की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा अम्बेडकर की जाति न्याय पर काम करने के बजाय सिर्फ उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए गए विस्तृत बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की ओर से 5 सूत्री मांगों को रेखांकित किया जा रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों को बनाए रखने में सफलता हासिल करेगी, जिस पर मोदी सरकार अभी तक विफल रही है, इसका आरोप लगाया है। खड़गे ने अपने 5 सूत्रीय एजेंडे का उल्लेख करते हुए लिखा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आज है। आज के दिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कास्ट सेंसर जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर अपनी योजनाएं बना रही है। 2021 में होने वाली जनगणना का अभी तक कोई पता नहीं है। हम मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कास्ट सेंसस कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम है कि आज समाज के अलग अलग वर्गों की वास्तविक हालत कैसी है। 10 सालों में कितनी परिवर्तन हुई है जो कास्ट सेंसस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा। सामाजिक न्याय के पैमाने पर शिक्षा, नौकरी, न्याय, मकान और जमीन के मालिकाना हक आदि पर उन्होंने कितनी तरक्की की है, ये सब जनगणना के थ्रू पता चलेगा। और जनगणना बंद पड़ी हुई है। साल 2021 में नियम के मुताबिक जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन आज साल 2025 है, जनगणना नहीं हुई। सवाल है, मोदी जी जनगणना से क्यों बचते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। खड़गे ने दूसरा एजेंडा रखते हुए लिखा है, 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने SC/ST सब प्लान लागू किया था ताकि इन समुदायों के साथ समुचित न्याय हो। दुर्भाग्य से 2015 में मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। हमारे कर्नाटक और तेलंगाना राज्य सरकारों ने सब प्लान लागू करने का कानून बनाया है। हम भाजपा सरकार से ऐसा मांग करते हैं कि SC/ST सब प्लान को केंद्र सरकार फिर से लागू करे। उन्होंने आगे 3 नए एजेंडों का जिक्र करते हुए लिखा, तमिलनाडु के सिवा कोई राज्य नहीं है जहां आरक्षण सुरक्षित है। हम मांग करते हैं कि राज्यों के आरक्षण को शेड्यूल 9 में शामिल कर दिया जाए, जिससे 50% की सीलिंग हटाकर राज्यों के आरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। चौथे एजेंडे पर खड़गे ने कहा, 2006 में संशोधन हुआ और इसमें आर्टिकल 15(5) जो संविधान में संशोधन करके SC/ST OBC को प्राइवेट कॉलेज में आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये कानून अपहेल्ड किया था, निरस्त किया था। आज 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट हाथों में है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार सो रही है। मैं मांग करता हूं कि इसे कानूनी अधिकार बनाया जाए और इसे तत्काल लागू किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें SC/ST और OBC के लोगों को एक नियमित वो जो है आरक्षण दिया जाए और इस पर भी कानून बनाया जाए। इसके लिए मांग की जा रही है, जो आज के समय पे नहीं है। आज के समय पे आरक्षण कहाँ है? आज के समय पे आरक्षण है सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी विद्यालयों और नौकरियों में जो सरकारी है। लेकिन मांग धीरे धीरे बढ़ रही है कि यह प्राइवेट कॉलेजों में जाए, प्राइवेट नौकरियों में जाए और प्राइवेट चीज़ों में भी बढ़े, क्योंकि एक बड़ा हिस्सेदारी प्राइवेट चीज़ों का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है। इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खड़गे ने 5वीं मांग करते हुए अपने एजेंडा का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की मांग यही थी कि अधिनियम फौरन लागू हो और इसके साथ साथ ही इसके अंदर तक 1/3 आरक्षण SC/ST और OBC महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। कांग्रेस पार्टी इन 5 मांगों को संसद के अंदर और बाहर लेकर संघर्ष करेगी, इसकी भी बात कही है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी मुद्दों पर अब कानून जो बनी हुई है उसे लागू करने की ज़रूरत है और कई मौक़ों पर कानून बनाने की ज़रूरत है। इधर राहुल गांधी प्रत्येक दिन देश के अंदर पिछड़ों की संख्या गिनाकर पिछड़ों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी संविधान के नाम पर अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, उनके साथ न्याय कैसे होगा, इन सभी बातों पर इनका कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में और कोई बड़ी कदम उठाएंगे या नहीं? अब ये सोचने वाली बात है। तब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।